तो नमस्ते दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों को खून पीने नहीं आए हैं। बेसिकली हम एक चैप्टर पढ़ाने आए हैं जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये क्लास 7th का चैप्टर है जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपने कभी सोचा होगा कि हम खाना मेटल्स में क्यों बनाते हैं, हम स्टील में क्यों बनाते हैं, हम प्लास्टिक में क्यों नहीं बनाते। अब आप कहोगे जी मैम प्लास्टिक तो पिघल जाएगा, है ना। अब आप कहोगे जी प्लास्टिक तो पिघल जाएगा, तो प्लास्टिक में तो हम खाना बना नहीं सकते, इसीलिए हम मेटल्स में खाना बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स की डेफिनेशन आप क्या दोगे कि हमारा ये जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ मेटल्स कि होता क्या है, आखिर तुम मेटल्स पढ़ रहे हो, सो आप क्या जवाब दोगे। मेटल्स वो मटेरियल हैं जिनके पास शाइन होती है, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं। किसके होते हैं? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मेटल्स। और इनको हम इजीली शेप दे सकते हैं। समझ में आ गई ये बात। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि जिनके पास क्या होती है? शाइन होती है, चमकदार होते हैं, एकदम चमकने वाले होते हैं, वो होते हैं मेटल्स। वो थोड़े से हार्ड होते हैं और थोड़े से सख्त भी होते हैं। हार्ड और सख्त एक ही बात है, ठीक है। ये कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये हीट को कंडक्ट करते हैं। हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि ये अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से आर पार होने के लिए। ये क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। और इनकी हम शेप भी बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, इनको पिघलाकर या इनके ऊपर हथौड़ा मारकर, ठीक है। सो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास शाइन होती है, चमक होती है, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो हीट कंडक्ट करते हैं, और जिनको हम आसानी से किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, वो होते हैं हमारे मेटल्स। समझ गए ये चीज़। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब कॉमन मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ये सब क्या है? ये सब कॉमन मेटल्स हैं। ये आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। लोहा तो दिख ही जाएगा भाई तुम्हें, ये तो सबसे कॉमन मेटल है। गोल्ड भी अगर आपकी मम्मी पहनती है भाई, सब लेडीज़ को शौक होता है गोल्ड पहनने का। इतनी मेहनत करोगे तुम खुद पहना सको उनको गोल्ड, अपनी मदर को, सो गोल्ड भी वो पहनती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और गोल्ड क्या है? एक मेटल है। तो ये हमारे सब क्या थे? एग्जाम्पल्स थे कॉमन मेटल्स के। और मेटल्स क्या होता है हमने वो पढ़ लिया। अभी हमारे चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब हमें नॉन मेटल्स का भी पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सो नॉन मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास कोई शाइन नहीं होती, जिनके पास कोई शाइन नहीं होती। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास शाइन नहीं होती है शाइन, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ये क्या है? ये मेटल्स गुड कंडक्टर हैं। मेटल्स क्या है? मेटल्स गुड कंडक्टर हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स हैं, जो कि क्या नहीं कंडक्ट करते, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सल्फर, कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सब क्या है? ये सब गैसेस हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? सॉफ्ट हैं। ये पुअर कंडक्टर्स हैं। गैसेस क्या है? गैसेस पुअर कंडक्टर्स ही तो हैं। कंडक्टर्स तो पता है ना सबको, कंडक्टर्स वो जो अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। अब गैसेस जो है वो अलाउ नहीं करती, तो गैसेस क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। समझ में आए मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं, और हम उनको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो शाइनी नहीं होते। वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सल्फर, कोल, ऑक्सीजन। दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल कर लेना मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, और साथ में डेफिनेशन याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है भाई हमारी लस्टर। क्या है भाई, अभी अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे पीछे पीछे दोहराना है कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। और तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। सो मेरे पीछे पीछे इन प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको लेते जाना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर। क्या है, लस्टर, शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स। हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था कि मेटल्स शाइनी होते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की भैया, वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो शाइनी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है लस्टर। ठीक है, जो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो शाइन करते हैं, शाइनी है वो प्रॉपर्टी है लस्टर। समझ में आया। शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स क्या है, लस्टर, मतलब क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, शाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। चमकदार कौन बनाती है, लस्टर बनाती है भाई। लस्टर एक प्रॉपर्टी है जो कि मेटल को क्या बनाती है, शाइनी बनाती है। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड। ओ मैया, इतना महंगा चल रहा है ना गोल्ड, तुम्हारी आत्मा निकल जाएगी खरीदते खरीदते। ठीक है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मेटल है जो कि क्या है, शाइनी है, बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। और क्या है, सिल्वर, सिल्वर भी क्या है, सिल्वर भी शाइनी है भैया। स्टील पे भी क्या है, शाइनी सरफेस है। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी लस्टर, जो कि क्या है, शाइनी सरफेस है मेटल की। इसके हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई हमारी हार्डनेस, सख्त, सख्त लौंडे लौंडिया बनकर घूम रहे हैं आप, तो हार्डनेस, हार्डनेस है एक प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, मेटल की, कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। देखो सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, कुछ मेटल्स जो है सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील, ये क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है और वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। हर किसी का दिल पत्थर नहीं होता, कुछ लोगों का दिल अच्छा भी होता है। वैसे ही कुछ मेटल्स हार्ड होते हैं और कुछ मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम। उसके बाद आ जाती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है मेटल की। समझे, मेलेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मेटल्स हैं उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी वगैरह लेके जाते हो ना, वो पतली सी शीट होती है। वो पतली सी शीट कैसे हुई, एल्यूमिनियम तो बड़ा ही सख्त है, अब उसकी पतली सी शीट बना दी गई उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, जो थी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स के पास एक एबिलिटी है कि उनको बीट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, उसको मारेंगे, जब हम उस पर हैमर मारेंगे तो पतली पतली शीट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको बीट करेंगे तब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल का तो पता ही है सबको, उसमें ही खाना वगैरह लेके जाते हैं। गोल्ड लीव्स को हम यूज़ करते हैं, गोल्ड लीव्स अगर किसी ने देखी हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो कि है लस्टर, हार्डनेस और मेलेबिलिटी। लस्टर का मतलब क्या है, शाइन जो होती है ना मेटल पे, वो लस्टर। हार्डनेस, जो मेटल सख्त होते हैं वो क्या है, हार्डनेस। मेलेबिलिटी मतलब मेटल्स की वो एबिलिटी कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या प्रॉपर्टी आई है भाई, डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। पहले मेटल्स को बीट कर सकते थे, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जब हम उनको थिन शीट्स में बीट कर सकते थे तब वो क्या था, मेलेबिलिटी। और जब हम उसको वायर्स में, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जब हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तब वो हमारी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी समझ में आया। मेटल्स को हम किस में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर्स में, थिन वायर्स में, पतली पतली वायर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से, डक्टिलिटी की वजह से। जैसे कि कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स। कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स लगी होती है ना हमारे स्विच बोर्ड के अंदर, है ना, और उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा रखी होती है। क्यों चढ़ा रखी होती है, क्योंकि जो कॉपर है
ठीक है, कॉपर की वायर तो बना दी। अब कॉपर क्या है, एक मेटल है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंडक्टर है, ये हीट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेगी और अगर आपने कॉपर को छू दिया तो भैया अल्लाह को प्यार हो जाओगे। इसीलिए जो वो वायर है उसके ऊपर कॉपर की तो वायर बन गई, उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग भी चढ़ाई जाती है, ठीक, ताकि वो क्या रहे, आपको करंट ना लगे। अगर आप कॉपर की वायर को छुओ तो आपको करंट ना लगे, आपका हाथ प्लास्टिक पे जाए। समझ में आया? तो मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर की वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्यूमिनियम की वायर में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट अभी यही करके आए हैं, कंडक्टर्स हैं भैया, ये क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। ये क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। किसके हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि हीट इनमें से पास कर सकती है, हीट इनमें से क्या कर सकती है, पास कर सकती है और इजीली पास कर सकती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं, ये गुड कंडक्टर हैं दोनों के, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास कर सकता है। अब जैसे कि कुकिंग, अगर आप खाना बनाते हो तो वहाँ पे आप मेटल से खाना बनाते हो ना, मेटल के बर्तन में खाना बनाते हो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हीट पास कर सकती है और आपके खाने को पका सकती है, ठीक है। वरना और कोई में अगर आप बनाओगे तो उसमें से हीट पास नहीं कर सकती और आपके खाने को नहीं पका सकती। वही अगर अब एग्जाम्पल देखें इलेक्ट्रिक वायर्स का, तो उनमें से क्या कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है, इसीलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज हो रही हैं। लेकिन जब वो वायर्स बना देते हैं तो उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग भी चढ़ा देते हैं, ताकि अगर आप वायर्स को छुओ तो आपको करंट ना लगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर होती है और मेटल्स तो हैं ही गुड कंडक्टर। दोनों कंडक्टर मिले और दोनों के अंदर कंडक्ट हो गया करंट अच्छे से और अल्लाह को प्यारे हो गए भैया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मेटल्स पढ़ रहे थे। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन इनकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर डन सॉफ्ट ब्रिटल, ये भी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी ही तो है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही तो है कि बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ब्राइटल होते हैं। ये क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद है ब्राइटलनेस। ब्राइटलनेस मतलब कि नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रेक व्हेन हैमर्ड, अगर हम उनके ऊपर मारते हैं तो वो टूट जाते हैं। अगर ग्लास ले हम कांच का, उसके ऊपर अगर हम हथौड़ा मारें तो क्या होगा, टूट जाएगा। मारना मत, वरना तुम्हारे ऊपर इतने हथौड़े बजेंगे कि तुम्हारे हथौड़े बन जाएंगे। इसीलिए मत मारना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऐसा मारेगी ना, दीवार में जाके बैठोगे सीधा, ठीक है। इसीलिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली ब्रेक मतलब टूट जाते हैं जब उनके ऊपर मारा जाता है, जब उनको पीटा जाता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, वो थिन शीट बन जाते हैं जब उन पर हैमर मारा जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बेचारे टूट जाते हैं। इतना टूट गया हूँ, इतना चुभने लगा हूँ सबको कि मैं टूट ही गया है, क्या बोल रही हूँ। दिस प्रॉपर्टी इज ब्राइटलनेस, ये क्या प्रॉपर्टी है, ये ब्राइटलनेस की वजह से हुआ है कि जब हम नॉन मेटल्स पे मारेंगे तब वो टूट जाएंगे, ठीक है। ग्लास ब्रेक्स व्हेन हीट नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ग्लास टूट जाता है जब उसके ऊपर मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्शन। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि साइंस में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है। मैंने आपको अभी बताया कि नॉन मेटल क्या करता है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का। लेकिन साइंस की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे साइंस की ये भी एक्सेप्शन थी कि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये फिर भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना कि साइंस में क्या होती है, हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ गए।
अब हम आ जाते हैं मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। मेटल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। एक तो मेरे को मीम पता नहीं क्यों याद आ रही है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या? आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि मेटल्स को अगर हम हिट करेंगे तो क्या करेंगे? घं घं करेंगे, जिससे कि क्या होएगा? रिंगिंग साउंड क्या होएगी? रिंगिंग साउंड क्या होएगी? रिंगिंग साउंड क्या होएगी? प्रोड्यूस होएगी, प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी, इसको कर लेना मार्क। ठीक है, यहाँ पे ही लिख दो बड़ा बड़ा सोनोरिटी। ठीक है, तो सोनोरिटी का क्या एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? अलाउ करती है कि मेटल्स साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया? सोनोरिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है मेटल्स को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जब मेटल्स को किसी भी एक ऑब्जेक्ट से मारा जाता है, हिट किया जाता है, तब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। जैसे कि बेल्स, बेल्स लगी हुई है ना आपके स्कूल में, जिसकी आपको वेट रहती है, आप घड़ियाँ देखते हो उसकी वजह से, तो वो भी बेल्स किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है। ठीक है, अब हम कुछ ये कर लेते हैं डिड यू नो वाले चीज़ें, हरकतें कुछ कर लेते हैं। मरकरी इज मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओ माय गॉड, देखा कैसी है साइंस। मरकरी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड है। लिक्विड है कब? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या है? एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये तीन चीज़ें जो लिखी पढ़ लेना, नहीं चप्पल मारूंगी वहाँ पे आके। ब्रोमाइन इज नॉन मेटल एंड ऑल्सो अ लिक्विड। ब्रोमाइन भी नॉन मेटल है, डल है, सॉफ्ट है, लेकिन क्या है? लिक्विड है। ठीक है, और जो गोल्ड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से आता है। तो ये जो लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है, या कर लेना। समझ गए? अब आपको क्या क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये तो आप खुद भी डिफ्रेंशिएट कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेटल्स क्या होते हैं भाई? मेरे पीछे पीछे बोलना है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं शाइनी। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डल होते हैं। मेटल्स होते हैं हार्ड, नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन कराई थी ना, एक्सेप्शन को अगर तुम भूले तो देख लेना, अपनी हालत जान लेना। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स सॉफ्ट थोड़ी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वही जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। वहीं जो हमारे मेटल्स हैं वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं जब हम उनको बीट करेंगे, जब उनको मारेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो टूट जाएंगे, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। मेटल्स क्या करते हैं? हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अभी मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। अभी भी कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर एक छोटा सा भी डाउट हो ना तो मेरे को बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मैं आपसे अगली बार मिलूंगी अगली वीडियो में अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ वीडियो आ गई है, मैंने कोई ना कोई नई कारस्तानी कर दी है। इसीलिए आपको कैसे पता लगेगा? जब आप सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके जाना। ठीक है ना? टाटा।